वेलकम टू रेवल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टेंस ही होती है। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें टेंस एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है। हम बात टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस है क्या? सबसे बड़ी चीज़ टेंस क्या है? व्हाट इज द टेंस? टेंस इज द डिनोटेड ऑफ टाइम। टेंस ऑफ टाइम। टेंस टाइम को डिनोट करता है। आप पास्ट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये टेंस डिफाइन करता है। और इसके तीन पार्ट, तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड past tense, and third is future tense। future tense तो हम लोग जब बात करते हैं किसी से या राइटिंग करते हैं, ऐसे या कुछ लिखते हैं, तो हम लोग किस चीज में लिखते हैं? प्रेजेंट में लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं, फ्यूचर में लिखते हैं। ये आपको सोच कर लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है, इसलिए हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। अब इस चीज के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए चार पार्ट होते हैं, और यही चारों पार्ट पास्ट में भी होता है, यही चारों पार्ट फ्यूचर में भी होता है। आप देखिए, हम एक एक पार्ट करके पढ़ते हैं। इसमें चार पार्ट है। इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही सेम पार्ट होता है पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम होता है फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट और फ्यूचर क्या है? प्रेजेंट से डिफरेंट है कि अभी जो हो रहा है वर्क, अभी करंट में जो वर्क हो रहा है उससे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो चीज हो गया, जो टाइम चला गया, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और जो टाइम आने वाला है फ्यूचर में, जो टाइम आने वाला है उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं। वैसे फ्यूचर वर्ड से पता चलता है फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, पास्ट के बारे में पास हो गया वो चीज, और प्रेजेंट के बारे में अभी जो करंट चल रहा है। ना हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस है क्या और कैसे इसमें हम लोग ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट टेंस है। प्रेजेंट का फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? देखिए, हिंदी में क्या होता है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ हो, उससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आती, तो पहले हम लोग उसको हिंदी में सोचते हैं और हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। लाइक अ कंपाइलर, हमारा माइंड कंपाइलर की तरह काम करता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, और इसके कुछ सिंटेक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। सिंटेक्स मीन्स क्या हो गया कि किस रूल से क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, उस रूल से हम लोग टेंस पढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या है स्टैंडर्ड वाइज पढ़ते हैं, जैसे 5th 6th के बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन बनाते हैं। 9th 10th के बच्चे हैं उसमें क्या है कि वो टेंस को कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, ये सब में। तो स्टैंडर्ड वाइज होता है। तो इसमें जो क्लास है ये, इस क्लास में आपको 3rd के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 7th के बच्चे भी, 10th के बच्चे भी। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इनिशियल से अपर लेवल तक 10th लेवल तक बता रहा हूँ इसको। देखिए सबसे पहला इसका रूल्स क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आता है, प्लस में सब्जेक्ट का वी आता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी किसी बच्चे को सब्जेक्ट भी नहीं पता, वर्ब नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो ये तीनों को पहचानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक ये हम आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक हम लोग टेंस को कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, बिकॉज इसी पे डिपेंड करता है कोई भी टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अब देखिए लाइक वह हंसता है, ठीक है। अब जब इसको हम बनाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको हम बनाते हैं तो ये क्या होता है, ही लाफ। अब इसमें लगेगा एस, ही लाफ। ही लाफ का मतलब होता है कि वह हंसता है। अच्छा दो चीज, एक और सेंटेंस है, ठीक है। वे लोग मैदान में खेलते। तो इसका क्या होता है, ये दे प्ले फील्ड, दे प्ले फील्ड। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें जरूरी का नहीं होता, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बोलते हैं जिसपे जो काम करता हूँ, जो करता हूँ, डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो खेल कौन रहा है इसमें, कौन से एक्शन मोड में है, दे एक्शन मोड में खेल रहा है, तो दे सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज वर्ब। किसे कहते हैं, वर्ब कहते हैं जो एक्शन को डिफाइन करे, जो एक्शन को डिफाइन करे। जैसे क्या एक्शन को डिफाइन कर रहा है, दे प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्या डिफाइन कर रहा है, प्ले डिफाइन कर रहा है कि ये इससे तरह खेल रहा है, तो क्या है ये वर्ब है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जिससे फल पड़े, जिससे डिफाइन करता है क्या कर रहा है वो, तो कहाँ कर रहा है वो, जिस उसमें इफेक्ट पड़े, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोग जब बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है। इसमें क्या है, ही क्या है, ही हंसता है, ही डूइंग वर्क, तो ही क्या सब्जेक्ट है। और लाभ से क्या पता चल रहा है, वो एक्शन मोड में है। क्या एक्शन कर रहा है, छोड़ दीजिए, एक्शन मोड में है, तो ये क्या है, ये है वी, वर्ब है। तो यही यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले V1 आता है। V1 क्या है, V1 है वर्ब का फॉर्म। दो चीजें हैं, एक चीज और है कि हम लोग वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब कितने टाइप होते हैं, सबसे पहले ये जानिए कि वर्ब कितने टाइप होते हैं। लिखते हैं टाइप ऑफ वर्ब। तो वर्ब टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट
हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड मेन वर्ब। ये दोनों क्या है? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में। जब भी बोलते हैं, लिखते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है वर्ब को डिफाइन करने में, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जिससे पता चलता है कि क्या हो रहा है काम, उसे बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, देखिए जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? और एंड, हैव, हैड, डू, डज, इटीसी। ये सब जो सपोर्टिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसे, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? प्ले, इट, डू, राइट, ईटीसी। ये सब जितने भी वर्ड है जिससे पता चलता है कि वर्क हो रहा है, एक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं, वो है वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब कितने फॉर्म होते हैं? मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। अब कौन कौन सा फॉर्म होते हैं? देखिए मेन वर्ब का मेन वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे गो है, लाइक गो। मेन वर्ब को हम लोग V1 और V2 होता है गो, went, gone, going and goes। ये गो के 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5। एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होंगे, कौन सा वर्ब प्रेजेंट में यूज होगा, कौन सा वर्ब पास्ट में यूज होगा, कौन सा फॉर्म वर्ब का फ्यूचर में यूज होगा, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये वर्ब के फॉर्म है। हम लोग क्या देखें, वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म क्या होता है, वर्ब के टाइप क्या होते हैं, ये सब चीज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें वर्ब डिफाइन करता है उसको, कहाँ पे क्या करना है, उसमें इफेक्टेड ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग उसको हटाते हैं। अच्छा, ये हुआ हम लोग को सिंपल ट्रांसलेशन बनाने के लिए कि हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश। अगर कुछ दिया हुआ वर्ड है, जैसे वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग अभी देखते हैं। ये है 3rd, 4th, 5th, 6th के बच्चों के लिए। कैसे? वह पत्र लिखती है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन लिखता है? वह पत्र लिखती है, तो वह का क्या होगा? सी, सी। और फिर राइट क्या होता है? राइट, तो राइट्स होगा, राइट अ लेटर, राइट्स अ लेटर। अब लेटर देखिए, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट क्या लिखती है? राइट्स लिखती है, राइट्स अ लेटर। ऑलवेज लेटर के आगे आ लगता है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी लिखेगा एक ही लेटर लिखेगा, इसलिए ऑलवेज लेटर के पहले हम लोग आ लगाते हैं, है ना? तो सी राइट लेटर।
जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन लोग बनाएंगे उसके साथ ये रूल फॉलो करेंगे, दिस वन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में अगर कोई और वर्ड आता है यहाँ पे हम लिखते हैं अदर वर्ड्स, और जो भी अदर वर्ड्स आता है उसको हम कंजंक्शन प्रीपोजिशन के साथ ऐड करते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये अभी सिंपल चीज है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब ये स्टैंडर्ड में आते हैं 9th 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, 9th के बच्चों के लिए आते हैं। अब क्या है इसका, देखिए ये है आपका ही राइट सेलेक्टर, इसे हम करते हैं, ये है फिर 6, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक चीज और आती है इसमें, क्या ये है अब टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड imperative sentence, third one is interrogative sentence, and fourth one is exclamatory sentence, ठीक है, ये आता है हमारा 4 टाइप का सेंटेंस। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो स्टैंडर्ड फॉर 9th 10th के लिए वो ये है, ये सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ये है सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें जो सेंटेंस ये डिक्लेयर कर दे कि क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लाइक ही राइट्स अ लेटर, ये डिफाइन कर रहा है, लेटर लिखता है, वह एक पद लिखता है, ये क्लियर कर रहा है कि वो राइट वो पद लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये डिफाइन कर रहा है कि वो पत्र नहीं लिख रहा है, वो राइट नहीं कर रहा लेटर, मींस ये डिक्लेयर कर रहा है यस और नो में, दैट इज नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ऑलरेडी जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वो अफर्मेटिव में करते हैं, और ये 2 टाइप का है। इस सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस डिक्लेयर करता है, और यही दोनों सेंटेंस को मिलाकर बना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका। तो हम लोग सबसे पहले जो भी ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या जो भी है, सबसे पहला होता है हम लोग को डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं मेनली, या नेगेटिव में चेंज करते हैं, या फिर WH फैमिली में चेंज करते हैं। देखिए ये हो सकता है, थोड़ा सा देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस तरह के सेंटेंस को तो हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस करते हैं। हम लोग इसको बाद में देखेंगे सेंटेंस क्या है, आप ओवरऑल थोड़ा सा देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से हम किसी के बारे में क्वेश्चन राइज करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिससे अपनी भावनाओं को, जो हमारे अंदर
है, उससे हम व्यक्त करते हैं अटेंडम में कुछ भी, तो इसके लिए अलग वर्ड होते हैं। जैसे हम कहीं गिर गए तो सॉरो बोलते हैं, फिर या कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, तो वो जो वर्ड होता है उससे हम लोग एक्सक्लेमेटरी करते हैं ना। ये कोई मैच जीत जाते हैं तो उसे विद द मैच करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या। अब जैसे हम अब इसी निगेटिव बनाना है, ये हो गया अफर्मेटिव का सिंटेक्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव का सिंटेक्स। तो निगेटिव का सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस OC, ये है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी चीज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज का, डू और डज का। देखिए सी does not write a letter। अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसमें, तो ये डू डज कहाँ से आ गया? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो वैसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। कौन कौन सा? एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं? डू या डज। और पास्ट में क्या लगाते हैं? ये दोनों का पास्ट। कब भी लगता है, कब डज लगता है, देखते हैं। डू लगता है जब सेंटेंस में प्लूरल हो, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है? देखिए पर्सन होता है टाइप ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और फोर्थ पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर को, स्पीकर आई और वी, ये स्पीकर होते हैं। सेकेंड पर्सन क्या है? यू, लिसनर, लिसनर। और थर्ड होता है अबाउट टॉक, अबाउट टॉक। इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। इसमें दो होते हैं थर्ड पर्सन में, क्या क्या? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में होता है ही, सी, इट। एंड प्लूरल में दे, दोज। ठीक है, ये होता है प्लूरल। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ लगता है डज, और जो प्लूरल है उसके साथ लगता है टू। ये आपका, हम लोग जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डज
या डू लगाना पड़ता है। तो जो ये थर्ड पर्सन है ये थर्ड पर्सन इसके साथ लगता है डज। और अगर यहाँ पे रहता दे राइट अ लेटर तो क्या होगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। दे के साथ ऑलवेज डू लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ हम लोग हमेशा डू लगाते हैं। सेम केस है पास्ट में आएगा। अभी हम पास्ट में आएंगे और देखेंगे कि वो कैसे होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बनाते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि जैसे एक सेंटेंस है, इसका सिंटेक्स होता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं सॉरी, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक सेंटेंस है क्या, सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी राइट अ लेटर। नाउ जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें तो एक्सुलरी वर्ब है ही नहीं। तो जब एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके साथ हम डू या डज लगाते हैं। तो सी है, थर्ड पर्सन है, इसके आगे हम लोग डज लगाएंगे और ये बनेगा इंटरोगेटिव, ठीक है। डज सी राइट अ लेटर, डज राइट अ लेटर, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव हम लोग। और अगर इस सेंटेंस मान लीजिए ये रहता दे राइट अ लेटर, तो क्या होगा यहाँ पे, डू दे राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है क्या, WH फैमिली के साथ में। तो WH फैमिली के साथ में, WH फैमिली क्या है, अब देखिए इसमें हम लोग WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड आते हैं। WH से जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं उसे WH फैमिली बोलते हैं। फैमिली क्या क्या, व्हाट, वेयर, हाउ, ETC, ये सब जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या है, WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, तो जैसे भी इसका सिंटेक्स होता है WH फैमिली का, उसमें सिंटेक्स होता है क्या, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब लिखते हैं वेर पद लिखते हैं। वेर क्यों पद लिखते हैं, तो वाई डू दे राइट अ लेटर, वाई डू दे राइट अ लेटर। सॉरी एक गलती है इसमें, जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसके लास्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव का साइन जरूर करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे, तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। अफर्मेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन जैसे ही कन्वर्ट होता है इंट्रोगेटिव में तो हम लोग उसको वो साइन लगाते हैं इंट्रोगेटिव का। तो ये इस तरह से पूरे प्रेजेंट टेंस खत्म है। और इस वजह से ट्रांसलेशन बनता है भी, लिखा हुआ है लाइक हो गया।
लिखा हुआ है। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। वह गाना गाती है। तो हम लोग बनाने का तरीका क्या है, अफर्मेटिव में सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। ये सब्जेक्ट एस प्लस डी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। देखिए सी सॉन्ग, और कुछ गाना है तो अलग है। तो ये ऐसे ट्रांसलेशन होता है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।